Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी शुरू होते ही हम एक रीड नामी बच्चे को क्लासरूम में देखते हैं। वो अपने एम्स के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि मैं एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करना चाहता हूँ जिससे मैं खुद को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकूँ, और मैं इस तरह की डिवाइस पर काम भी कर रहा हूँ। फिर रीड का टीचर उसे कहता है कि इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर आ जाओ और कल फिर से मुझे बताना कि तुम क्या बनाना चाहते हो। रीड की क्लास में एक और बेन नामी लड़का भी मौजूद था। बेन की अपने बड़े भाई के साथ नहीं बनती थी। एक दिन रात को उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो जाकर देखता है तो रीड वहाँ पर बेन का पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी कर रहा था। अगर बेन चाहता तो रीड को चोरी की सज़ा दे सकता था, मगर बेन को उसका बड़ा भाई काफ़ी मारता था और ये डिवाइस भी उसी की थी। इसलिए वो रीड को ये डिवाइस दे देता है और यहाँ इनमें काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। ये दोनों ही एक साथ उस मशीन पर काम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कुछ साल गुजर चुके हैं और ये लोग बड़े हो चुके हैं। उनके स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन होता है। रीड इस मशीन को लेकर चला जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी डिवाइस का मजाक उड़ाते हैं, पर तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं जिनमें एक लड़की थी जिसका नाम सुजिन था। आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ। रीड के लिए ये काफी खुशी की बात थी। फिर रीड और बेन वहाँ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। रीड काफी खुश था। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो वहाँ सुजिन भी आ जाती है। रीड सुजिन को एक बुक के बारे में बताने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वही प्रोफेसर जिसने रीड को स्कॉलरशिप दी थी उससे कुछ लोग फंड के बारे में बात करते हैं। वो लोग प्रोफेसर से कहते हैं कि फंड्स के बदले आपको हमें कुछ देना होगा, तभी हम आपके ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेंगे। फिर प्रोफेसर उन्हें अपने स्टूडेंट की डिवाइस के बारे में बताने लगते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि इस डिवाइस से तुम लोगों को काफी फायदा होगा। वहाँ पर विक्टर नामी एक लड़का होता है। प्रोफेसर उसको रीड के पास ले जाता है और सुजन भी वहाँ पर ही मौजूद थी। प्रोफेसर उन्हें कहता है कि तुम तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर इस दुनिया से काफी नफरत करता है और वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो यहाँ इसलिए था क्योंकि वो सुजन को लाइक करता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर के बेटे जॉनी को देखते हैं जो कार ड्राइव कर रहा था। एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपने फादर की कार खराब कर देता है। इसके बदले जॉनी के फादर यानी वो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम्हें उन तीनों स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। फिर वो चारों इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि रीड और सुजन में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। ये सब देखकर विक्टर काफी जेलस हो रहा था। अब इनका काम कंप्लीट हो चुका था और ये लोग उस मशीन पर पहला एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार थे। उनका प्लान ये था कि वो लोग इस मशीन के जरिए मंकी को स्पेस में भेजकर वापस लाएंगे। फिर जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की थी वो कहते हैं कि क्यों ना नासा को भी इसमें शामिल किया जाए, मगर चारों को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि अगर ऐसा हो तो उनकी मेहनत का सारा क्रेडिट नासा को मिल जाएगा। वो लोग कहते हैं कि दुनिया उस आदमी को तो याद रखती है जिसने चांद पर पहला कदम रखा, मगर कोई भी उसके बारे में नहीं जानता जिसने वो स्पेस फ्लाइट बनाई। इसलिए हम तीनों ही पहले दूसरी दुनिया में जाएंगे ताकि दुनिया हमें याद रखे। इसके बाद चाहे आप नासा को शामिल कर लें। रीड बेन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था क्योंकि उसने काफी साल मिलकर मेहनत की थी। अब जैसे ही ये चारों स्पेस में पहुंचते हैं और अपना फ्लैग लगाने वाले थे तो उन्हें एक ग्रीन लाइट नजर आती है जो उस प्लेनेट की जमीन के अंदर थी। वो ग्रीन लाइट चारों तरफ फैलने लगी थी। हम देखते हैं कि विक्टर इस ग्रीन फ्लूइड में हाथ डालता है जिस वजह से वो लावा टाइप फ्लूइड फट जाता है और वो चारों जल्दी से भागने लगते हैं। विक्टर उस लावा में ही गिर जाता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर वापस आने की कोशिश करते हैं। सुजन उनकी हेल्प करती है क्योंकि वो अर्थ पर वापस जाना चाहते थे। जैसे ही वो अर्थ पर आते हैं तो उनके साथ रेडिएशंस भी आ चुकी थी। सुजन भी उन रेडिएशंस के अंदर आ जाती है और उन सब में डिफरेंट सुपर पावर्स आ चुकी थी। फिर उन्हें एक जगह पर बंद कर दिया जाता है। रीड अपना हाथ छुड़वा लेता है और बेन के पास जाता है। फिर वो देखता है कि बेन तो पूरा का पूरा पत्थर जैसा बन चुका था। रीड कहता है कि मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। तभी वहाँ इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें ठीक तो कर देंगे मगर इसके बदले तुम्हें हमारा भी ख्याल रखना होगा। फिर ये लोग उन्हें एक साल तक ट्रेन करते हैं। ये लोग वहाँ अपनी आर्मी बनाना चाहते
जाते थे और एक गेट भी तैयार करते हैं। ये लोग जॉनी को एज अ फाइटर चूज करते हैं। जब सुजिन इस बारे में प्रोफेसर को बताती है तो प्रोफेसर कहते हैं, मैं अपने बेटे को फाइट नहीं करने दे सकता। प्रोफेसर सुजिन से कहता है कि प्लीज तुम लोग जाकर रीड को वापस बुला लाओ ताकि वो वापस आकर हमारी हेल्प करे। पर वो सभी रीड से नाराज थे क्योंकि वो उन्हें छोड़कर भाग गया था। लेकिन प्रोफेसर काफी दुखी हो जाता है। वो कहता है कि प्लीज कुछ तो करो, जॉनी तुम्हारा भाई है, क्या तुम चाहोगी कि वो किसी फाइट में मारा जाए? सुजिन काफी इमोशनल होकर रीड को सर्च करना शुरू कर देती है। लकीली उसे रीड की लोकेशन का पता चल जाता है। सुजिन रीड से कहती है कि हमें एक गेट बनाना होगा। फिर रीड गेट बनाने में उनकी हेल्प करता है। हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट डिवाइस की मदद से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें विक्टर मिलता है तो वो विक्टर को अपने साथ अर्थ पर ले आते हैं। साइंटिस्ट विक्टर से पूछते हैं कि इतना टाइम तुम कैसे जिंदा रहे? विक्टर उनसे कहता है कि वहाँ कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जिन्होंने मुझे जिंदा रखा और उन रेडिएशन से मुझे एनर्जी मिलती रही। विक्टर का कॉस्ट्यूम अब मेटल में चेंज हो चुका था जिसने उसकी बॉडी को कवर कर रखा था। विक्टर कहता है कि मैं अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ और अगर इसके लिए मुझे ये दुनिया डिस्ट्रॉय भी करनी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान ही वो पास खड़े लोगों को मारने लगता है। विक्टर उस गेट तक पहुँच जाता है। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, मगर विक्टर गुस्से में आकर प्रोफेसर को भी मार देता है। अब वो उस गेट के जरिए दूसरी दुनिया में चला जाता है। विक्टर दूसरी दुनिया में जाकर सभी चीजों को अर्थ की तरफ खींचने लगता है। हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर भी किसी न किसी तरह से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और विक्टर से फाइट करने लगते हैं। वो लोग विक्टर को हरा देते हैं। ये चारों ही अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।